चलाओ भौगोलिक संकेत बताइएगा। बागपती होम फर्निशिंग किस राज्य की है? जीआई टैग बागपती उत्तर प्रदेश। बागपती बताना है। चोकुआ चावल किस राज्य में जीआई टैग? असम। चोकुआ चावल असम का जीआई, सब जीआई टैग है। नाम नहीं बार बार बोलेंगे कोई किससे मैंने जीआई टैग दिया। काजू गोवा का जीआई टैग काजू। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई उड़ीसी का ठीक है। रायगर्रा सॉल रायगर्रा उड़ीसा। रायगर्रा उड़ीसा। कोरापुट काला जीरा चावल उड़ीसा। कोरापुट उड़ीसा। रख दीजिए आ रहा थे। अब भाई उस्ताद कला शिल्प उस्ताद कला शिल्प किस राज्य के जीआई टैग? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान। चेदी बुट्टा साड़ी तमिलनाडु। चेदी बुट्टा साड़ी तमिलनाडु में जीआई टैग मिला है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद उत्तर प्रदेश। बाराबंकी से तो महाराष्ट्र में जगह ना। बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश का। सिर्फ बाराबंकी अच्छा। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद उत्तर प्रदेश। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प है उत्तर प्रदेश। महोबा की लड़ाई हुआ। महो जो है वो था वहाँ पे। मैनपुरी हो गया उत्तर प्रदेश। आथुर पान का पत्ता तमिलनाडु। आथुर पान का पत्ता तमिलनाडु जीआई टैग। काली मिर्च आंध्र प्रदेश। काली मिर्च आंध्र प्रदेश में जीआई टैग। काली मिर्च गोंड पेंडिंग मध्य प्रदेश। गोंड पेंडिंग मुरैना गज्जक मध्य प्रदेश। रीवा के सुदर्जा आम रीवा इसे भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सरबती गेहूँ मध्य प्रदेश की। सरबती गेहूँ लकड़ी की नक्काशी कला ठीक है लद्दाख। लकड़ी की नक्काशी कला लकड़ी की नक्काशी कला इसी नाम खरीद ले। मरचा चावल बिहार हाँ पश्चिमी चंपारण। बंसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। बंसोहली पेंटिंग बंसोहली। चलिए बनारसी पान उत्तर प्रदेश। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश। नगीना लकड़ी शिल्प उत्तर प्रदेश। नगीना लकड़ी शिल्प उत्तर प्रदेश। चलिए अरे एक बार में सोचिएगा नहीं हो पाएगा सर। चलिए पेज नंबर कितना था? 66 ना 67। चलिए बताइएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नदेशन थिरू एस नदेशन क्या मिला है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023। 12 जनवरी को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय दिवस। भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2022 के अनुसार दिल्ली है। अंतरराष्ट्रीय विश्व में बताइए। चलिए किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? द कश्मीर फाइल। द कश्मीर हाँ विवेक अग्निहोत्री अपने है ये आपने बोला है। 3 गो फिल्म है नहीं फेमस 3 गो है वो और तीनों पूछता है। एक अथिया लगता है कि पंडित जी का जम्मू कश्मीर के पंडित जी पर बना था। अच्छा
ना तो फिल्म वाला ना देखते हैं, बस खाली नाम सुन ले। चलिए 10 बात ना नॉर्मल। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य। अगर कम बात कीजिएगा तो हम एक ही क्वेश्चन में 2 बार रिपीट कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बताइएगा पतंग राव कदम पुरस्कार किसे मिला है? आधार पूर्णावाला। पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूर्णावाला। बताइएगा छाता योजना उड़ीसा। जगह योजना जगह मिशन हुई। यूएन हेरिटेज अवार्ड मिले। हाँ यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है जागा मिशन को। बताइएगा कि प्रवासी दिवस पर कौन आया था? गुयाना के राष्ट्रपति का नाम मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली। ये के देश के तो प्रधानमंत्री पैर लगा था, गोल लगा था। हाँ पपुआ न्यू गिनी के। चलिए न्यूयॉर्क फिल्म ऊपर में है, ऊपर में है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में है। हाँ अरे कौन अथी है? अरे अथी है बॉस है ना, बॉस नीचे लगता है। पापा ने वो नहीं हरियर का वाला दूगा है ना, हरियर का। अरे हाँ टॉरस है। हाँ टॉरस जल सकती है, टॉरस जल सकती है। और नीचे है बॉस जल सकती तंजानिया के साथ, तस्मानिया के साथ बॉस है, और ऊपर में नोगनिया के साथ है टॉरस है। चलिए मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका की। चरचेरा महोत्सव कल भी हुआ था छत्तीसगढ़। चरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़। फसाई के लिए ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किसको मिला है? वाराणसी कैंट। फसाई ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र। फसाई की स्थापना फसाई 1927। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के लिए ग्लोबल पार्टनर कौन बनाया है? जेएस। हाँ जिंदाला। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? जेएसडब्ल्यू। देश का पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा। पर्पल फेस्ट का आयोजन बेली सस्पेंशन ब्रिज कहाँ उद्घाटन हुआ? जम्मू कश्मीर। बेली सस्पेंशन ब्रिज जम्मू कश्मीर। 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? बिहार। विश्व का पहला तार के पत्तों को पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? केरल। पांडुलिपि तार के पत्तों को केरल। दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल। पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल। अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल। वॉल ऑफ पीस म्यूरल कहाँ बनी है? वॉल ऑफ पीस म्यूरल शांत घाटी किसका कहा जाता है? केरल में। बस पीस मतलब कुछ होता है शांत, बस ऐसे याद कीजिए। वॉल ऑफ पीस म्यूरल केरल। चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल किस देश में? नेपाल। पोखरा इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाँ नेपाल में। चलिए माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किसने किया है? असम। माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण असम। अधिग्रहण। बताइएगा सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी? सी से सियाचिन, सी से शिवा चौहान। सियाचिन शिवा चौहान, नाम मिलता जुलता है। गान नगाई उत्सव मणिपुर। गान नगाई उत्सव मणिपुर। सावित्रीबाई फुले की केवल जयंती मनाया गया? 192। 3 जनवरी को। वो 3 जनवरी को ना, वो डेट ईस्वी याद रखे हो। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम एक्सप्रेस किसका किया गया है? अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम। भभुआ इंटरसिटी का स्टॉपेज मिला है कल से फतेहपुर में। चलिए अच्छी बात है।
रेलवे कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जित करने का हासिल लक्ष्य किया? 2030। रेलवे कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन? 2030। मलेरिया उन्मूलन 2030। टीबी 2025। 23। अच्छा ठीक। 108वीं भारतीय किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। सर इसमें एगो और नागपुर देता है, एगो अहमदाबाद कर कुछ देता है। कौन सी अहमदाबाद? पेश किया गया था नागपुर और उसको पास हुआ है दूसरा जगह। हाँ, ठीक ना? प्रस्ताव पेश किया गया था नागपुर में, प्रस्ताव हुआ है दूसरा अधिवेशन में। चलिए। कोलकाता शायद है ना, कोलकाता नहीं है हाँ? ना। मैथिली ठाकुर किस राज्य की स्टेट आइकन? बिहार। चलिए, कल हम लोग कराए गए पेज नंबर 68। 12 जनवरी से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के थोड़ा सा एक भाग आ गया है कि किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? त्रिपुरा से लेके लास्ट में क्वेश्चन है। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है देश रूस में है। चलिए, खींच के फेंक दीजिए यहाँ से बार बार। ठीक है, नहीं अब छूट जाता है, अब बोलना चाहिए ना, जैसे छूट जाता है थोड़ा सा बोल दीजिए कीजिए आप। हम इंसान है भैया, जैसे उस समय रतवा कॉल कर देते 8-9 बजे यहाँ से गए कॉलवा खाली कर देते कि हाँ सर नहीं डलाया अभी तक ले, नहीं तो यहीं पे जाने से पहले कहिए कि यहीं डाल दीजिए। हाँ, मत दीजिए, मत याद रखिए, कोई फायदा नहीं है ये सब। हाँ, ये वाला याद रखिए। हाँ, ये वाला किस क्षेत्र से संबंधित है? मरने वाला है तो कुछ याद करना पड़ेगा कौन कहाँ। अच्छा वही ठीक है, ये ठीक है। हमारे पट्टी वाला चलिए, हम लोग हिस्ट्री में खिलजी बस ना। चलिए, गुलाम हो गया। चलिए, ट्रेलर बताइए कि शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला इल्तुतमिश। अरे चांदी कोची का बनाता था? टंका। तांबा जीतल। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक। बंद किया पूरा किया इल्तुतमिश के समय की ऊंचाई कितना? और एफएसटी के समय 234। बताना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में। फिर कुव्वत इस्लाम मस्जिद भी है, वही बनाया था ऐबक। ऐबक गद्दी पर कब बैठा? 1206 में। मर गया कब? 10 में। कहाँ राजधानी बनाया था? लाहौर। दफनाया गया कहाँ इसको? कौन खेल खेलते मर गया? चौगान, पोलो इसको बोलते हैं हम लोग। इसके बाद कौन बना? आराम। अ से 8 अ से आराम। कौन बना? आराम शाह। आराम शाह को हटा के कौन बना? इल्तुतमिश। पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था कब? 1229। इल्तुतमिश के मरने के बाद कौन बैठा? बहराम शाह नहीं, उनका बेटा बना था रुकदीनी फिरोज। अब फिरोजवा अयोग रहता तब मैया को रहता। हाँ, तुर्कान छाई। हाँ, तुर्कान छाई। और बाद बैठता है कौन? रजिया सुल्तान, जो किसी भी अभी अब तक की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन? रजिया सुल्तान। ऐसे बोलेगा कि हिंदू में दिद्दा, रानी दिद्दा कब? 980। अवंतीवर्मन के पत्नी, उत्पल वंश के संस्थापक का पत्नी था। चलिए, इसके बाद वो बना था कौन? मसूद। हाँ, अब ये जो है इल्तुतमिश से थी। इल्तुतमिश की 36 मृत्यु होता है, 11 में बैठता है इल्तुतमिश। 36 के बाद बैठता है रजिया सुल्तान। और इसके बाद कब तक? 40 तक। 40 के बाद इसको क्या किया जाता है? मैंने पहले हटता है, हटने के बाद जाता है लड़े अल्तुनिया के साथ, वहीं प्रपोज करके शादी कर लेता है। वही लौटता है तो वहीं पर क्या किया जाता है? कैथल के पास किसके द्वारा? डाकू द्वारा क्या किया जाता है? मरवा दिया जाता है। उसके बाद मसूद 1242 में। मसूद 1242 में। मसूद के बाद 1240 से 42 कौन बैठे? वही मसूद 40 से 42 तक ले। 40 से 42 से। अब 42 से 46 तक पूरा नाम।
पूरा नाम नहीं याद है। नहीं सर, बहराम साहब बैठा है सर, बहराम साहब बैठता है, अब बहराम साहब के बाद बैठता है 46 ले मसूद। ठीक है, हाँ 42 ले बहराम से। ब से 42, ब से बहराम साहब याद कर लेते हैं। 40 से 42 बहराम। 40 से 42 बहराम साहब, 42 से 46 मसूद, अब 46 से बना नसरुद्दीन महमूद जो टोपी सीकर जीवन का जीवन 66 तक। उसी का दामाद होता है बलबन। कौन? बलबन बैठवाता है। अरे देखा कि बुर्बक है, उतना मतलब नहीं, राजपाट से मतलब नहीं है, सारा कंट्रोल हमारे पास रहेगा, बना देते सारा करता था हम रहेगा। हाँ, नाम होगा कि भाई हम कमजोर के बैठा दिए हैं। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन। नरोज पर्वत की शुरुआत बलबन। बलबन का उपाधि क्या दमा दिया था? उलूग खां दिया था। नसरुद्दीन महमूद जो है क्या दिया था? उलूग खां। रक्त में लौह कृत्य बलबन। पारसी त्योहार बलबन। अंतिम गुलाम शासक कैमूर। चलो, एक दरबार में रहे वाला प्रमुख है अमीर खुसरो और अमीर हसन। किसका नाम है? अमीर हसन है। मोहम्मद हसन किसका वास्तविक नाम है? मोहम्मद हसन उसका नाम है सर, जो कोचिंग नाम था मलिक काफूर का। अमीर खुसरो को अमीर। चलिए जल्दी आते हैं इधर। खिलजी वंश थोड़ा तेज ज़्यादा बोल दिए। कोई बात नहीं, रिपीट ऐसे होता है। चलिए, गुलाम वंश की गुलाम नहीं, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसको कौन मार देता है? भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। कब गद्दी पर बैठता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? 1290। शासनकाल बोले ना खिलजी 1290 से 1320 तक है, मान 30 साल तक। हाँ, फिरोज खिलजी के बाद बैठा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कब बैठता है? 1296। उसकी हत्या होता है 1296 में। राजधानी कहाँ बनाता हुआ? किलोखरी। हाँ, वही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसकी राजधानी कहाँ थी? किलोखरी। अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहता है? द्वितीय सिकंदर, मतलब दूसरा सिकंदर। सिकंदर या सानी की उपाधि धारण कर बैठा था। बताना कि हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत, घोड़ा दागने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं, सबसे ज्यादा सल्तनत काल में किसी के पास सेना था तो किसके पास? अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास। अस्थायी सेना सबसे ज्यादा पास अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसाफ। अली और गुरसाफ, गुरसाफ है खाली, गुरसाफ। अलाउद्दीन खिलजी की टैक्स भू राजस्व की दर आधा। भू राजस्व की दर आधा। पहले 33% था, 50% लेता है। लूट वाला धन 25% से 75%। चलिए, लूट के धन को क्या कहते हैं? खुम्स कहते हैं। लूट के खम्स नहीं, खम्स। लूट के धन को क्या कहते हैं? खम्स। इसकी मात्रा पहले कितनी थी? 1/4। 1/4 से बढ़कर कितना हो गया? 3/4। बताइएगा, व्यापारियों पर मूल्य नियंत्रण करने के लिए कौन प्रणाली? मूल्य नियंत्रण प्रणाली। कौन प्रणाली? बताइएगा। यही सब दिक्कत है। दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसे भेजा था? मलिक काफूर। किसको हराया था? एगो कह रहा था किसको? इसको रामचंद्र को। काकतीय अधिकार। रामचंद्र देवगिरी वाला तो यानी कि कर देता है तो वो अपने बेटिया के साथ अलाउद्दीन से न करा देता है जबरदस्ती। अब खैर हमारा पता नहीं है, ये इसमें नहीं दिले। फिर उसके बाद दूसरा के अगवा किया था किसको? कौन? सिसोदिया वंश के था लगता है कोई। दक्षिण में घेर के जीता था। दो चले चले आते इधर। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। जमायत खाना अलाउद्दीन। हजार खंबा अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार, तो वही ना अलाई दरवाजा है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहते हैं अलाई दरवाजा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को।
इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा को। दैवी अधिकारों के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दैवी अधिकारों के सिद्धांत को ऐसे लगता नहीं है टाइम देवी से संबंधित किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। हाँ मलिक याकूब। हाँ ठीक है याकूब और वो याकूत था। हाँ अभी हाँ ठीक है याकूब ये अभी है। बताइएगा परमिट वस्तुओं की परमिट कौन जारी करता था? दीवाने नायब का अधिकारी अधिकारी का नाम है सराना कुछ नहीं होना। परवाना नवीस। प से परवाना प से परमिट प से परवाना प से परवाना नवीस। परमिट जारी करता था। अब वस्तुओं की परमिट जारी करता कौन नियुक्त किया था? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का जन्म 1252 कहाँ पे? पटियाली उत्तर प्रदेश। बदायूं में ही ना ये थी क्या? पटियाली ना पटियाली तो तीन वहाँ का राजा था जब ये मारा था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो बदायूं का गवर्नर था। उत्तर प्रदेश में बदायूं का थोड़ा चलिए क्या हुआ तो बैठे हो नहीं बन रहा हम तो जींस पहन ले। जींस पहन के आने तक सुबह दावला लेके आते हैं जींस। चले इधर खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। गजल का जनक कव्वाली का जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहाँ से कहाँ तक? बलबन से लेके एफएसटी तक फिरोज शाह तुगलक तक। बलबन से लेके एमबीटी तक मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो किसके किसके शासनकाल तक? बलबन से लेके मोहम्मद बिन। अमीर खुसरो कितने राजाओं में? 8 को। निजामुद्दीन औलिया 7 को। कहाँ से कहाँ तक बताइए। ये नहीं चर्चा है नहीं याद है याद भी नहीं है आने कभी पढ़े हैं। सितार एवं तबले का जनक अमीर खुसरो। सितार और तबले का जनक। दीवान नामक कविताओं का संग्रह किसने लिखा? अमीर खुसरो। नूह अमीर खुसरो। नया जोड़ ले। चलिए अब आते हैं गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी को क्या कह देते थे? गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले को गुप्तचर तो ही है। मुनहियान गुप्तचर तो सब जानेगा। मैंने यह कहा कि गुप्तचर चीजें है तो गुप्त वाला बोल समझ लेगा। याद रखना में कोची मुनिहान। गुप्तचर सूचना प्राप्त करने वाले को मुनिहान कहते हैं। बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाले को ब से बाजार ब से बरीद। बाजार के अंदर घूम के देख रेख करने वाले को बरीद वह निरीक्षक। प्रत्येक बाजार में बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? ठीक है साना ए। प्रत्येक बाजार में बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? सहना ए। सहना ए मंडी में कोची बिक्याता था? खाद्य पदार्थ है अनाज। खदानों वाला जो है ना खाने वाला में सब है वो सराय अदल में है। सहना ए मंडी में खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। खदानों की बिक्री होती कहाँ कौन सा बाजार? सहना ए मंडी। और वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दीपक तेल और निर्मित वस्तुएं कहाँ पे? सराय अदल। सराय तारीखे ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी। तारीखे फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी। फतूहत सलातीन इसामी। फतू सलातीन इसामी। फतू सलातीन किताब है इसके लेखक इसामी। रेहला इबन बतूता। रेहला खजानुल फतू अमीर खुसरो। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो। फतुहात सलातीन इसामी। फतुहात सलातीन इसामी। बताइएगा सभी प्रकार के भूमि को खालसा में किसने बदल दिया था? अलाउद्दीन। कौन? खिलजी। ख से खिलजी ख से खालसा। ख से खिलजी ख से खालसा में बदला किसने? खिलजी ने। किसने? खिलजी ने। ख से खालसा ख से खिलजी। कौन प्रकार की भूमि आता था? 3 प्रकार के मिल के इनाम और वक्फ।
मिल्क इनाम और वक्त, इसको लेके किसमें मिला दिया गया? खालसा भूमि। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के समय में 2 नवीन कर थे। ठीक है, चराई कर चरावे, सीधा सीधा चराएंगे करा बिना अति वाला के जानवर के। अब सब सेवा टहल ज़्यादा ओकरा होता है जो दूध देता है, ऐसे भी ज़्यादा पैसा, जैसे दादाजी के पेंशन ज़्यादा मिलेगा तब लोग ज़्यादा सेवा टहल करेगा। हाँ तो वही समझता है। हाँ गढ़ी कर है। हाँ चराई कर दुधारू जानवरों पे और गढ़ी कर झोपड़ी पर लगाया जाता था। मंगोल आक्रमण के बार हुआ इसके समय? 6 बार। 1297 से लेके 1297 से लेके 1306 तक। हाँ 97, 98, 99, 3, 5, 6। खिलजिया में तो 3 बार होबे किया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी में भी 3 बार हुआ था। नहीं बलबन का आई थिंक हुआ था, तो माइनस कर दिया था। 3 बार बलबन हुआ था, सबसे ज्यादा अलाउद्दीन में 6 बार। चला जाता है यही ना अलाउद्दीन है ना। यही है वो क्वेश्चन इसी में कि कौन एक मरा जाता है सेनापति मंगोला का। तो एक दिन क्वेश्चन आया था ना, तो विकास बनाया था शाहजहां वाला, वो नहीं था कि शासक कौन है? शासक निर्माता किसे कहा जाता है? वो शासक निर्माता शाहजहां कहा जाता है। नहीं राहु था। शासक निर्माता नहीं, अति बिल्डर ऑफ अति था, प्रिंस ऑफ बिल्डर था। प्रिंस ऑफ बिल्डर शाहजहां। अति था, अब पूरा इमारत स्थापत्य कलाकार था। आ एगो शासक निर्माता कहा जाता है सैयद बंधु कहा जाता है। सैयद बंधु तो नहीं आज देले, देखिए जो हमरे पहले नौकरा वही देले है, जो शासक निर्माता कुछ देले है, मतलब अच्छा ठीक है तो अच्छी आने दीजिए, हां वो स्पीडी में देले है। बात मत कीजिए, पूछना ढेर। चले आते हैं 97 में, 98 में, 99 में, 3 में, 5 में, 6 में। 6 को हुआ है। तो पहले का कादर के खिलाफ, दूसरा सल्दी, तीसरा कुतलुग, चौथा तारगी, पांचवा अली बेग, तीसरा में सर नहीं, तीसरा में 2 है सर तारगी में, पांचवा में 2 है, छठा में 2 है। 3 गो है। इतना नहीं, बस इतना याद रखिए, जो एक के नाम याद रखिएगा तब है ना, तो दोनों याद करके चक्कर एको को नहीं याद होगा। कादर, सल्दी, कुतलुग, तारगी के बाद में थी अली बेग, एगो लास्ट में है इकबालमंद या कबक और इकबालमंद। आते हैं मृत्यु कब होता है अलाउद्दीन खिलजी के? 5 जनवरी 1316। 5 जनवरी 1316। इसके मरने के बाद कौन बैठता है? मुबारक खिलजी, जो लंगटे पहुंच जाता था दरबार में। कहाँ पहुंच जाता था? या स्त्री के कपड़ा पहन के पहुंच जाता था दरबार में। सबसे पहले छोटका बाबा को बैठाता है तो उसको यही मार देता है, बड़का बाबा मलिकों का बढ़नी के अनुसार ना, इसमें कुछ नहीं बढ़नी, नहीं कुछ है बाबू। हाँ ठीक है, बढ़नी के अनुसार ठीक है। हाँ से बढ़नी अपन पुस्तक में है, किताबा नहीं है फिर तारीखे फिरोज शाही का लेखक है। इसको जो है ना पुरुष के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन था। हाँ वही समान लिंग वाला, वो चीज को भी बोलते हैं। हाँ स्मेलिंग नहीं स्मेल, अरे अभी केसवा पास किया गया ना। चला इधर आते सर, डिस्कशन कीजिएगा, इधर रुकेगा, डिस्कशन वही कीजिए जो ठीक रहेगा। चलिए आते इसमें खलीफा धारण उपाधि का धारण करने वाला मुबारक खिलजी, उपाधि करने वाला मुबारक खां के वजीर कौन था? खुसरो खां। खुसरो खां ने किसकी हत्या कर देता है? मुबारक खिलजी को। चलिए कल हम लोग करा जाएगा तुगलक वंश। तुगलक उससे क्या दिक्कत है, ये तो रहबे करेगा। चलिए थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा हल्का, एक को पेज में नहीं है। हाँ एक पेज में आ जाएगा, इधर वाला है तो इधर आ जाएगा एक पेज में। मत एक बार ऊपर तुगलक वंश। चलिए भूगोल का श्री गणेश, भूगोल का श्री गणेश। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए।
आज पहले बोले में बिचवा में उतना ध्यान कौन देता है? एगो फोटो खींच बीच की कोई वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। बोले पड़ेगा जब स्टार्ट होगा उतना एगो क्लास दिखाएगा वो नहीं जानेगा। चलिए भूगोल का जनक हिकेटियस। भूगोल का जनक व्यवस्थित। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट। आराम से। वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट। बताइए भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक स से संस्कृतिक, स से सावर, स से संस्कृति, स से सांस्कृतिक भूगोल का जनक। पूरा नाम का याद करना है, सावर बोलो ना सीधा सीधा। तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक सावर। संस्कृति भूगोल का जनक सावर। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स और एनेक्जीमेंडर। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स और एनेक्जीमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। फिर हम बगल में बैठा था इधर मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्जीमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्जीमेंडर। भौगोलिक विश्व का उसका रचनाकार एस्ट्रेबो। भौगोलिक विश्व का उसका रचनाकार एस्ट्रेबो। क्रमिक भूगोल का क्रमबद्ध भूगोल का जनक हम्बोल्टे। वर्तमान भूगोल वाला ही क्रमबद्ध भूगोल का जनक है। मतलब बढ़िया से सजा दिया अभी वाला। चलिए क्वेश्चन आप लोग कभी पढ़े कि नहीं पढ़े बताइएगा। संभववाद के जनक संभववाद के जिसको बोलते हैं निश्चयवाद। चलिए ब्लास और फैब्रे। ब्लास और फैब्रे। ब्लास और फैब्रे। सर तो ब्रह्मांड शुरुआत सर एक कोई टॉपिकवा के नंबर नहीं। अच्छा सोचिए कोई टॉपिक दिले रहता तब ना लिखते हैं। अब टॉपिक नहीं दिले तो कुछ ही लिखे। चलिए संभववाद के जनक ब्लास और फैब्रे। पूछल है कई बार क्वेश्चन। संभववाद के जनक ब्लास और फैब्रे। अब फैब्रे बे। निश्चयवाद के जनक दूगो। निश्चयवाद में दूगो है, वो निश्चयवाद और नव निश्चयवाद। एगो हाँ रिटर है, हाँ ठीक है। रिटर और रेटजले। रिटर और निश्चयवाद के जनक रिटर और रेटजले। रिटर और कोची का निश्चयवाद के जनक रिटर और रिटर। एक बताइए रिटर किसकी खोज किया है? कॉस्मिक किरण की खोज किया ना। अब पैराबैग्निक किरण की भी किया है। आपस्थित शब्द जो दिया था रिटर किया है। चले जाते हैं। अब है नवीन निश्चयवाद के संस्थापक। नहाते हैं कोची से नहीं शैम्पू। एलन सैम्पुल और हटिंगटन। एलन शैम्पू और तो नया चीज से नहाते याद रखिएगा। नया चीज से क्या कहते हैं? नहाते हैं शैम्पू से। तो शैम्पू हाँ तो कौन कौन? सैम्पुल और हटिंगटन। सैम्पुल और हटिंगटन नहीं। नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद के रिटर और रेटजले और नव निश्चयवाद के सैम्पलूर और हटिंगटन। फैब्रे को था वो संभववाद के ब्लास और फैब्रे। ब्लास और पहला संभववाद ब्लास और फैब्रे। निश्चयवाद रिटर और रेटजले और नव निश्चयवाद सैम्पुल और हटिंगटन। चले बातें महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर। महाविस्फोटी सिद्धांत जिसको बोलते हैं हम बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग जॉर्ज लेमेंटेरे। बताइएगा दोलन सिद्धांत संडेजा। एलन संडेजा। दोलन सिद्धांत एलन संडेजा। दोलन सिद्धांत एलन संडेजा।
हाँ स्प्रेडिंग थ्योरी है ना। इसको बोलते हैं प्लूस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। हाँ अब आते हैं, बताइएगा कि कहाँ के निवासी था जॉर्ज लेमेंटियर? लग्जमबर्ग के कर जानी है, बेल्जियम। बेल्जियम के बेल्जियम के ब्रुसेल्स है। पादरी था ना बेल्जियम के अच्छा हाँ, राज्य शहर है, सॉरी शहर है लग्जमबर्ग, शहर है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स है। हाँ ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में, ठीक है। पादरी है ना कौन? लग्जमबर्ग। हाँ पादरी था। बताइएगा बिग बैंग थ्योरी आज से कितना वर्ष पहले? आज 13.7 अरब है। 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष से। बिग बैंग थ्योरी आज से कितना साल पहले? 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, खोजा गया था। इतना कोई पता लगा सकता है। ब्रह्मांड का निर्माण सौर मंडल का निर्माण आज से लगभग कितना वर्ष पहले? 10 के पावर 5 वर्ष पहले 5.6 हो गया सर। 4.6 अरब वर्ष पहले। सूर्य का ना बिलियन, सूर्य का ना 4.5 बोलिए, 5 बिलियन बोलिए, ठीक है। तो सौर मंडल के निर्माण आज से 4.6 अरब वर्ष पहले, और हाँ अरब 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट पहले हुआ था 13.6। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक के समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? इयोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नया में जोड़ा है, नया में, हाँ इयोन कहते हैं। इयोन का महाकल्प में, महाकल्प को किस नाम से जानते हैं? इयोन को किस में बांटा गया? महाकल्प में। महाकल्प को कल्प में, कल्प को युग में, युग को काल में। तो इयोन बना कौन चीज? महाकल्प। इयोन से क्या बना? महाकल्प से कल्प, कल्प से युग, युग से काल। ब्रह्मांड हमेशा विस्तारित हो रहा है, किसने कहा था? हब्बल, एडविन हब्बल। गॉड पार्टिकल की खोज कल बताए थे, कब और किसने किया था? गॉड पार्टिकल कब है का ना? पीटर हिंग्स किया था 1964 में। पीटर हिंग्स किया था। वो गड्ढा वाला दूसरा है, वो सर्न है, वो जो 11 वाला ना, 2010, हाँ 2010 में जो कि कह रहा है कि आई भूकंप जो है माई बचाइए माई। हाँ हाँ, चलिए। तो गॉड पार्टिकल की खोज हिंग्स ने किया था। गॉड पार्टिकल को इसको हिंग बोसान कहा जाता है, हिंग बोसॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहा है कि हिंग्स नाम के वैज्ञानिक था, अपने नाम पे उसका नाम रख दिया। बोसॉन के सिद्धांत पे कहा था ना? हाँ सर, बोसॉन सिद्धांत पे है, सत्येंद्र नाथ बोस है। सिद्धांत के पर बनाया गया था बोस थ्योरी पर आधारित था। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास। ब्रह्मांड में कितना मंदाकिनी? 100 अरब। ब्रह्मांड में कितना मंदाकिनी? 100 अरब। बताइएगा एक मंदाकिनी में कितना अरब तारे? 100 अरब तारे। 100 अरब मंदाकिनी है और फिर 100 अरब तारे हैं। एक मंदाकिनी। हाँ एक मंदाकिनी में। तारे के समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है क्या कहलाता है? मिल्की वे। मंदाकिनी। क्या कहते हैं? ठीक है, मिल्की भी कह सकते हो। गैलेक्सी, इंग्लिश नाम है दूध मेघला या मिल्की वे या मंदाकिनी। गैलेक्सी, सब एक के नाम है। हाँ बताइएगा कितना भाग जो है सर्पिलाकार होता है मंदाकिनी का? 75%। दक्षिण पश्चिम मानसून कितना परसेंट वर्षा होता है? 80%। मंदाकिनी भी 80%। सर्पिला दिखाई देता है। मंदाकिनी खोज लौटते हुए उत्तर पूर्व से होता है। कौन? हाँ आई से दक्षिण पश्चिम से। जाड़े के दिनों में पूर्वी घाट पर होने वाला वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्व मानसून से होता है। लौटते हुए उत्तर पूर्व, आई से दक्षिण। सबसे ज्यादा बोलेगा तो दक्षिण पश्चिम में। चलिए 80% ना। मंदाकिनी की खोज ऐसे एक्यूरेट 77.1 या 3% है। ऐसे याद रखिए 80% और ऐसे पूछेगा। मंदाकिनी की खोज
गैलीलियो देले है देले है। मंदाकिनी की खोज गैलीलियो। गैलीलियो दूरबीन की खोज कब? 1609 गैलीलियो दूरबीन की खोज गैलीलियस बताइएगा। 1609 ब्रह्मांड की नर्सरी किसे कहा जाता है? निहारिका। ठीक है, निहारिका को। ब्रह्मांड की नर्सरी निहारिका तारा कहाँ बनता है? निहारिका में। निहारिका में। तारा कहाँ बनता है? निहारा में। क्या होता है कि जो गैस होता है वो इकट्ठा होकर एकदम सघन होते 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 क्या बन जाता है? तारा का रूप ले लेता है। कौन ऐसा तारा है जो उसमें निहारिका में नहीं बनता? न्यूट्रॉन तारा और वामन श्याम बीवर तारा, ये दो को छोड़ के बाकी जितने भी तारे हैं वो सब के सब निहारिका में बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा और श्याम बीवर। न्यूट्रॉन तारा और श्याम बीवर। ये कैसा तारा? जीवित है कि मृत है? मृत तारा। न्यूट्रॉन तारा भी मृत है और श्याम बीवर भी क्या है? मृत है। चलिए चलिए बताइएगा, आकाश गंगा के सबसे आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? आकाश गंगा के सबसे चमकीला शीतल और चमकीले तारों का समूह। शीतल मतलब ठंडा, ठंडा और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। कल हम लोग कराएगा सौर मंडल। क्या? सौरमंडल। सौर मंडल में ग्रह खत्म कर दो ना पूरा। खत्म कर दो। ताकि तो याद होला अभी है, ऐसे डिवीजन है। चलिए चंद्रमा तक हम लोग याद करके आइएगा। चंद्रमा तक चंद्रमा, हाँ चंद्रमा से ऊपर तक टॉपिक हो जी। दूसरा टॉपिक है सौरमंडल। ऊपरे है, याद करना है, पृथ्वी पढ़ना है। हाँ पूरा पृथ्वी तक। सौरमंडल से लेकर पृथ्वी पूरा तक। कल हम लोग हम गलती हो गया क्या थी, पॉलिटिक आप थी नहीं डला पाया ना पॉलिटिक सर। हाँ सर नहीं डलाया था सर, गलती हो गया हमसे। कोई बात नहीं। हम कल बोल दिए थे क्या थी, बीत बचल था लास्ट वाला वित्तीय पात। अरे हम गलती हो गया कि हम ध्यान नहीं किया, हमें लगा कि लिख दिए। चलिए आते थे वित्तीय पात की चर्चा 360 में, उसको रख दीजिए अंदर, बार बार रहेगा बगल में, और ऐसा जगह रखिए कि निकले नहीं। चलिए बताइएगा, इसको अनुमोदन कितने दिनों में करवा लेना है? 60 दिनों में। कितने दिनों में? अगर लोकसभा विघटन है तो इसको अनुमोदन कौन करेगा? राज्यसभा। राज्यसभा कर देगा, मगर नया अगर लोकसभा आता है तो उसको कितने दिन में करना है? 30 दिन में करना है। कितना दिन में? 30 दिन में करना है। कहा सर हम पहले बैठक से यहाँ देख पा रहे हैं 30 दिन में है। कितना दिन में करना है? अगर विघटन हो नहीं लोकसभा का चुनाव है और उस समय राज्यसभा है तो राज्यसभा अनुमोदन दे देगा, ठीक है करिए। अगर लोकसभा का चुनाव हो गया, चुनाव के पहली बैठक से लेकर 30 दिन के अंदर में क्या करना है? उसको अनुमोदन करवा मान पास करवा लेना है लोकसभा से। तो लोग वो आई कांटेक्ट हो रहा है सर। हाँ वो आई कांटेक्ट हो रहा है। चलिए आते हैं इसमें तो हम पढ़ लो तो कुछ ढेर न समझ में लगा। ये जम्मू कश्मीर वाला में तो देखा, जम्मू कश्मीर को राज्यसभा से कब पास किया गया? 5 अगस्त 2019 को, और अगले दिन लोकसभा को 6 अगस्त को पुनर्गठन की स्वीकृति दे दी गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह। सबसे कम वर्षा लेह में। राज्यसभा कर दिया, लोकसभा कर दिया 5 और 6 तारीख। तो राष्ट्रपति कब किया? अक्टूबर में है वो। हाँ 31 अक्टूबर है शायद, लगता है कि 30 या 31 अक्टूबर होगा। हाँ सर 31 अक्टूबर
वो तो बन गए हाँ तो आओ कुछ कर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर ली बोलना तो जैसे सिग्नेचर करते वही ना तो कब हो राष्ट्रपति सिग्नेचर किया अधिनियम पास तो 31 अक्टूबर के सोचा विचार उस पर राष्ट्रपति से किया। नहीं कुछ हिस्सा नहीं दिया बस वही दिले है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में लागू हो गया। चलिए किस अनुच्छेद में पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में? अच्छा 339 के शासित प्रदेश की चर्चा 239 में नहीं है ना 239 के ए में है। 239 के ए किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? अभी बहुत में ना है विधानसभा कहाँ सब में तो दिल्ली जम्मू कश्मीर 70 गो सीट कहाँ से है सर? दिल्ली विधानसभा ना है 70 गो सीट कहाँ है? जैसे हम बताए दिल्ली और दिल्ली पांडुचेरी जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी सब में विधानसभा है। अच्छा देख लेते हैं वो विधानसभा नहीं हो तो आगे आएगा। दिल्ली और जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी छोड़ ठीक है दिल्ली दिल्ली पुदुचेरी और मगर यहाँ पे लद्दाख को बिना विद्यार्थी वाला किया गया था। ठीक है जम्मू कश्मीर की पहले इसमें नोट में कुछ दिले ये प्रथम दिले किसी हाँ प्रथम राज्यपाल उपराज्यपाल GS मुर्मू जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल GS मुर्मू और लद्दाख के RK माथुर जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल GS मुर्मू और लद्दाख के GS मुर्मू। हम यहाँ GS देख के पढ़ रहे हैं सर जगदीश चंद्र मुर्मू है पता नहीं यहाँ GS दिले हवा GS मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल GS मुर्मू और लद्दाख के माथुर RK हाँ लद्दाख के माथुर। अभी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा है ना यहाँ कैट बना उसको क्या वहाँ बना वही दे ना ग्रीस से बोलो ना हाँ कैट बना उसको वहाँ बना दे जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट 114 4 गो राज्यसभा सीट हाँ जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट 4 गो लोकसभा में 5वें सीट और विधानसभा में 114 सर इधर परिसीमन नहीं अभी पूरा हुआ है 90 प्लस 24 को आता है वो अथी ओकर वाला पाकिस्तान पीओ के तो कुल मिलाकर 114 गो लोकसभा में 5 गो राज्यसभा में 4 गो। दोहरी नागरिकता हो गया यहाँ पे कैसी नागरिकता दोहरी नागरिकता अलग संविधान अलग ध्वज प्रावधान खत्म हो जाएगा मतलब जो दोहरी नागरिकता पहले था ना वो सब खत्म अलग संविधान खत्म अलग झंडा खत्म सबके सब भारत वाला। अगर कोई ऐसा करता है तो अपराध माना जाएगा। कब खत्म होगा? नहीं खत्म हुआ है। खत्म हो गया 31 अक्टूबर 2019 से लागू। पहले यहाँ पे संपत्ति या जमीन नहीं खरीदा था अब भी वो भी हो जाएगा। अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा। पहले नहीं लगता था पहले राज्यपाल शासन सर्वोच्च न्यायालय में पहले मान्य करता था कोई नियम वहाँ लागू नहीं होता था अब मान हो जाएगा कहीं। नहीं था पहले अब बताइए कहिया पुनर्गठन हुआ जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019। बताइए जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। हाँ रंजना प्रकाश देसाई। उत्तराखंड के जस्टिस थे उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जस्टिस। चलिए कल हम लोग का रहेगा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ तक। इसमें तो क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा नहीं सब यादें रहेगा। प्राकलन खत्म कर देते हैं लोकलेखा भी खत्म कर देते हैं। लोकलेखा तक याद करिएगा लोकलेखा तक राष्ट्रीय चिन्ह से लेके लोकलेखा समिति तक ये सब तो होबे करेगा। ये सब है ये सब तो होबे करेगा। विविध ऐसी पूछ देंगे 10 मिनट पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है।
आगे 10 मिनट पूछ लेते। खाली बीच में तो लोग अति मत करो कि विविधुओं में जैसे तेने मन करेगा वहाँ से उठा के पूछ लेंगे हम। छोटा छोटा नहीं समझे तो वो लंबा है ना, छोटा छोटा टॉपिक याद करके चलबो तो छोटका याद हो जाएगा जल्दी। चलिए बताइएगा, समाचार पत्र में प्रकाशन स्थल, खाली टाइम कहाँ से? ठीक है, दुबई। कहाँ से? दुबई। द टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत। अब नाम है वो नाम वाला नहीं पूछेगा। न्यूयॉर्क टाइम बांग्लादेश वाला, ये सब नाम है तो नाम वाला नहीं पूछेंगे। फाइनेंशियल टाइम लंदन, फाइनेंशियल टाइम पीपुल्स डेली चीन बीजिंग, पीपुल्स डेली बीजिंग चीन। इंडिपेंडेंट लंदन, इंडिपेंडेंट। ये सब समाचार पत्र प्रकाश के स्थल हैं, बार बार नाम नहीं। गार्डियन लंदन, गार्डियन लंदन। डेली मेल लंदन, डेली मेल। लामांद मॉस्को रूस, सॉरी मॉस्को ना थी, फ्रांस पेरिस। लामांद पेरिस, लामांद पेरिस, लामांद पेरिस। प्रावदा ये है वो रूस मॉस्को। प्रावदा 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 रूस मार्को। डेली न्यूज न्यूयॉर्क। डेली न्यूज, डेली न्यूज एवं डेली मेल होता है। हाँ चलिए, डेली न्यूज न्यूयॉर्क। ला रिपब्लिका रोम, ला रिपब्लिका रोम, ला रिपब्लिका। द टाइम्स लंदन, द टाइम्स लंदन। डेरी मिरर लंदन, डेरी मिरर। ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो, ली फिगारो पेरिस। इजिप्शिया नाम है रूस के, जाने जाते हो। इजिप्शिया मॉस्को, रूस। इजिप्शिया डॉन कराची, डॉन। नल्ला के बड़ा याद आता है। नल्ला कैसे याद करवाओ? द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड। ईस्टर्न सन सिंगापुर, ईस्टर्न सन सिंगापुर, ईस्टर्न सन। अल हराम काहिरा, अल हराम अल हराम काहिरा। मर्डेका इंडोनेशिया जकार्ता, मर्डेका इंडोनेशिया जकार्ता। अब सामने ही है। चलो छोड़ दो, आ रहे हैं ना, बस देख लीजिएगा। ना आएंगे ना तो काट देंगे अथी टिकट। चलिए, अल हराम हो गया काहिरा, मर्डेका जकार्ता, मर्डेका जकार्ता। वाशिंगटन पोस्ट जानित्य नाम में है। द हिंदू तो जानित्य है, भारत चेन्नई, चेन्नई जगह नाम याद रखना है। द हिंदू चेन्नई। स्टार पूछा था बहुत बार। स्टार स्टार जोहान्सबर्ग, समाचार पत्र प्रकाशन स्थल। स्टार जोहान्सबर्ग, स्टार बॉस वही दक्षिण अफ्रीका, बॉस दक्षिण अफ्रीका। बॉस कुछ था, कुछ मगर बॉस है दक्षिण अफ्रीका में सर। मैनेची सिम्बून, मैनेची सिम्बून टोक्यो, मैनेची सिम्बून टोक्यो। चलिए, छोटा सा वो पक्षी वाला या बता दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पशु। पटक पटक के मारेंगे। पक्षी पक्षी। ऑस्ट्रेलिया के अति राष्ट्रीय पशु कंगारू। कनाडा के और हम पशु पक्षी पूछ रहे थे, आप खेल में जाते हैं आइस होके। गंजा ईगल। कनाडा के गंजल। जापान आइबिस, जापान के आइबिस, जापान के। सर पशु और पक्षी पूछ रहे हैं, देश के राष्ट्रीय पशु और पक्षी। न्यूजीलैंड के कीवी, न्यूजीलैंड के। यूनाइटेड किंगडम जोरा नया। रॉबिन रेड ब्रेस्ट, रॉबिन रेड ब्रेस्ट। शायद भारत तो जानते हो
बाघ। एक वाव काला छोड़ो, छोटा एक वाव था। अति बता रहा सरकारी दस्तावेज है, 8 गो है बस, लास्ट इसका अति का। ग्रीन बुक उसका है, उसको बोला। इटली और ईरान। ग्रीन बुक, ग्रीन बुक इटली और ग्रीन बुक इटली और ऑरेंज बुक नीदरलैंड। ऑरेंज बुक, ऑरेंज बुक बोले से रिपीट होगा। और ऑरेंज बुक नीदरलैंड। वाइट बुक 3 देश है। वाइट बुक ना, वाइट पेपर है। इटली चीन है, लंदन भी है ना इटली चीन आ रहेगा, कुछ रहेगा रूस है, जर्मनी। लंदन है पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। वाइट पेपर भारत और ब्रिटेन। वाइट पेपर भारत और ब्लू बुक स्पेशल होकर ब्रिटेन। ब्लू बुक स्पेशल है ब्लू बुक। ब्लू बुक किसका है? ब्रिटेन का। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान। ग्रे बुक ग्रीन बुक इटली और ईरान। इटली और यहाँ पे ग्रीन था, वहाँ पे ग्रे है। ग्रीन में इटली और ईरान और ग्रे में बेल्जियम और जापान। येलो ठीक है फ्रांस। येलो ज्वाइंट पेपर तो जानते हो नहीं, 2 या 2 से अधिक है। चलिए अच्छा ठीक है, दे देंगे ऊपर, अब बता देंगे। तो गुस्सा बातचीत होगा, हम यहीं से अति कर देंगे। अति में अति चली तो वीडियो के बाद फिर बात करिए कि सर ऐसे क्या किए। चले इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक ही पहला कंप्यूटर जो चला था उस किस अथी पे काम किया था? वैक्यूम पे ना, पहला वैक्यूम था ना। हाँ वो वैक्यूल होता है सर। हाँ वो वैक्यूल्स होता है। और दूसरा था ट्रांजिस्टर पे ना, दूसरा ट्रांजिस्टर पे किसका? कंप्यूटर का चार्ज पे भेज है। हो गया। ब्लेज पास्कल किया था, ठीक है। कैलकुलेटर के कुछ किया, हाँ उसके आधार पे है। कैलकुलेटर कैलकुलस का चीज देता है। कहाँ कैलकुलस देता? कैलकुलेटर के ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर का बड़ा रूप है। चलिएगा तो नहीं, आज नहीं पढ़ता है, रात ही पढ़ते कर पड़ेगा। बताइए धन किरण या कैनाल किरण की खोज कब और किसने किया था? ऐसे धन किरण है। हाँ धन किरण या कैनाल किरण। पॉजिटिव ना। हाँ तो एनोड की खोज है नहीं सर, नाम है उसका सर। कैथोड का नेगेटिव है भाई। नहीं बता कैथोड पॉजिटिव है। एनोड अति एनोड रे। चलिए कैथोड पॉजिटिव है नेगेटिव? कैथोड नेगेटिव होता है। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। अभी सर्च मार के देखो तो। हाँ सर देखिए आप, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। चलिए आइए, धन किरण या कैनाल किरण की खोज, प्रोटॉन की खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन। वही खोज किया था धन किरण और कैनाल किरण को। हाँ गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन और किसका खोज किया है? प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड। कैनाल किरण रखा था किसने इसका नाम? तो गोल्डस्टीन ने। किसके नाम पर? तो कैथोड किरण के छिद्र से निकलने के कारण इसका नाम रखा गया कौन सी? कैनाल किरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज
आइंस्टीन। आइंस्टीन क्या है? आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन। सबसे पहले प्रकाश विद्युत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आइंस्टीन है। नहीं, डब्ल्यू स्मिथ ने। एकरो से पहले कौन किया था? डब्ल्यू स्मिथ। उसके बाद आया तो बताया कौन? हर्ट्ज। कौन बताया? आवृत्ति कैसा है मात्रक? आवृत्ति कैसा मात्रक? हर्ट्ज। और भारत में विद्युत की आवृत्ति क्या मात्रा अति? 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट ना। हाँ। उसके बाद आया आइंस्टीन। याद रखिएगा। पहले कौन था? स्मिथ। दूसरा हर्ट्ज। उसके बाद आइंस्टीन। E बराबर MC स्क्वायर जानते हो? प्रकाश विद्युत बराबर फार्मूला बताइए। कैसा? प्रकाश विद्युत बराबर फार्मूला। E बराबर HV। E बराबर HV। एचडी होता है। E बराबर HV। H का मान बताइए, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। 6.62 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। 6.62 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। हाँ, मान इसका मान बदलता। हाँ, एच वही तो है, प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट है एच। अच्छा ये चीज कौन? हाँ, एच ही कांस्टेंट है। 34 34। हाँ, जूल सेकेंड। हाँ। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की आवृत्ति पर। प्रकाश की इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? प्रकाश की आवृत्ति पर। फोटोन तो पता है, सूर्य प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन। खोज किया था कौन? आइंस्टीन। कौन किया था? आइंस्टीन। फोटोन की खोज आइंस्टीन। इसी को क्वांटा भी कह सकते हैं। क्वांटा या फोटोन। या क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। बताने प्रकाश विद्युत सेल किसको ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को हम लोग सोलर लाइट जो कहते हैं जिसको। पौधा वाला प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। हाँ, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। अरे फोटो सेल कुछ तो सेल, फोटो सेल दे देते। हाँ, वो बोल दिए थे, फोटो सेल दे था। बताइए, प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? प्रेशर कुकर में किया जाता है। हाँ, प्रेशर कुकर में होता है। फोटो सेल का नहीं किया जाता, उसमें तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हाँ, विद्युत उत्पादन में सिनेमा घर में किया जाता है। ठीक है, वो भी चलेगा। सड़क पे लाइट लगाने में इस सब पे होता है। बैंक के तिजोरियों में लगे सेल में लगे होते हैं, चाहे बैंक के तिजोरी में भी लगा रहता है। बैंक के तिजोरी में प्रकाश विद्युत सेल लगे होते हैं जो चोरी आदि की सूचना देता है, आवाज करता है। तिजोरी में बजे लगता नहीं? हाँ, तिजोरी मतलब अलग होता है। फिल्म नहीं देखा है कि छुआ आवाज करे लगा? गड़िया में ना देखा कोई वाला कि छुआ आवाज करे लगा? तो वैसे ही सेंसर जिसको बोलिए। चलिए, प्रदीप्त वस्तु तो जानते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त। एक्स किरण को पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे एक्स किरण है, हम किससे यहाँ पे कुछ लाएंगे या कोई यौगिक लाएंगे या उससे छींट देंगे तो हमको पता चलेगा कि एक्स किरण है या नहीं। कुछ यौगिक है, बेरियम
प्लेटिनोसाइनाइड का प्रयोग करके हम एक्स किरण का प्रयोग है बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का प्रयोग करके किस गैस का पता करेंगे? एक्स किरण। एक्स, हाँ, एक्स किरण की खोज रोन्टजन। एक्स किरण की खोज कब खोज किया था? नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ, नोबेल पुरस्कार ना 1901 खोज ना बता सकते। 1897 में हुआ इलेक्ट्रॉन के, 1896 में हुआ प्रोटॉन के, 1932 में हुआ न्यूट्रॉन के। अब कुछ प्रदीप्त पदार्थ है और कौन सा रंग देता है बताइएगा। कैडमियम बोरेट कैसा रंग प्रदान करेगा? गुलाबी प्रकाश। कैडमियम बोरेट गुलाबी प्रकाश। गुलाबी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कौन से प्रदीप्त? कैडमियम बोरेट। कैडमियम बोरेट। बोरेट, हाँ। जिंक सिलिकेट से कौन सा रंग? हरा। जिंक सिलिकेट से ऐसे जिंक सल्फेट उजला दिखाई देता है। जिंक सल्फेट उजला, जिंक सिलिकेट हरा। जिंक सिलिकेट हरा। मैग्नीशियम टंगस्टेट नीला रंग। मैग्नीशियम में भी पूछ ले बेटा एक दिन। मैग्नीशियम टंगस्टेट नीला रंग। फिर है जिंक बेरियम सिलिकेट। जिंक बेरियम सिलिकेट पीला रंग। जिंक बेरियम सिलिकेट जिंक बेरियम सिलिकेट पीला ना का देख के आए लोग डालल था हम ना। चलिए आज यही तरह रहते हैं। अब यहाँ स्फुरदीप से याद रखना है। स्फुरदीप से पूरा यहाँ खगोलकी से पहले तक, खगोलकी से पहले तक बुझला। केमिस्ट्री था ना, केमिस्ट्री में कुछ चले सर कोई फायदा नहीं है सब बातें करे से। चलिए अक्रिय गैस ना तब के हम ई पर सामने कर देवे। चलिए बताइएगा टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है? टिंचर आयोडीन। अब हम यहाँ बैठे। टिंचर आयोडीन किसका कल बताया? नाइट्रेट के सर। आयोडीन और अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। आयोडीन और अल्कोहल। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। लेमिनेरिया क्या है? शैवाल है। सबसे अच्छे राख से कुछ मिलता है सर? ना उधर से प्राप्त होता, राख से नहीं था। केल्प कहलाता था। केल्प, हाँ, जलाने के बाद जो होता था क्या बताता उसे? केल्प कहते हैं। आईसी को से उपयोग आयोडाइड बनाने में किया जाता था। आयोडाइड। बताइएगा हीलियम की खोज लोकेयर। हीलियम की खोज। अक्रिय गैस की खोज का श्रेय किससे किससे जाता है? 3 वैज्ञानिक याद रखें, रैमजे, रैले और लोकेयर। रैमजे, रैले और अक्रिय गैस का योगदान रैमजे, रैले। आप लोग बोलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तब नहीं बोलिएगा। अक्रिय गैस की खोज रैमजे, रैले, लोकेयर। हाँ, हीलियम की खोज कौन से वर्ग में है अक्रिय गैस? 18वां वर्ग को क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोलिए, निष्क्रिय गैस बोलिए, नोबेल गैस बोलिए, शून्य गैस बोलिए, 18 वर्ग बोलिए, सब एक के बात है। हो गया। चले जाते हैं। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। नहीं रहेगा तब हीलियम। काहे हाइड्रोजन के जगह हम हीलियम का प्रयोग करते हैं भाई? कम ज्वलनशील है हीलियम और वो ज़्यादा ज्वलनशील है। हाँ बताइए, बताइएगा। चलिए हो गए। अब समुद्री गोताखोर किसका मिश्रण लेके जाता है? हाँ, 2 कंडीशन है, हीलियम और ऑक्सीजन। और जब ज्यादा गहराई में जाएगा तो नाइट्रोजन के लिए। कम गहराई में नाइट्रोजन, ज्यादा गहराई में ऑक्सीजन। कम में नाइट्रोजन। अच्छा रुको, अंदर में जाए तब हीलियम। ठीक है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा। हाँ हीलियम ठीक होगा। हीलियम कम दाब पर हीलियम प्लस नाइट्रोजन। अधिक दाब पर हाँ ठीक है। अधिक दाब अंदर जाएगा तो अधिक दाब बनेगा तो विलय क्या हो जाएगा? खून में मिलबे नहीं करेगा। और जब मिलबे नहीं करेगा तब तो कोशिका तक ऑक्सीजन। ठीक है।
अधिक अंदर जाना है तो हीलियम और ऑक्सीजन, और थोड़ा सा कम गहराई में रहना है तो हीलियम और नाइट्रोजन। हीलियम और गोताखोर अस्पतालों में बस यही कंडीशन है। हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम ऑक्सीजन हाँ इसमें भी 2 कंडीशन है, वही वाला है। अगर थोड़ा सा चाहिए ना तो नाइट्रोजन, ज्यादा चाहिए इसमें भी सर है। ठीक है। स्फुरदीप्त बल्ब में किस सक्रिय गैस का? नियॉन। स्फुरदीप्त के बल्ब में नियॉन। विज्ञापन में स्फुरदीप्त मतलब अपने से प्रकाश उत्सर्जित करे वाला में। हाँ वही तो बोले एलईडी। हाँ प्रकाश पड़ेगा तो अपने हल्का चमके लगेगा पूरा। हाँ पीला का भी तो रेडियम है तो दूसरा और लेकिन वो तो भाई दूसरा रेडियम नहीं होता, रेडियम नहीं बोल सकते। स्फुरदीप्त बल्ब अलग होता है। अरे नियॉन टेस्टरवा में जो बैल रहता है वो नियॉन गैस भर रहता है। अच्छा इंडिकेटर में भी? हाँ इंडिकेटर में भी होता है, इंडिकेटर स्फुरदीप्त बल्ब में भी होता है। और विज्ञापन में जो हम जैसे विज्ञापन में भी जो लगता है ना विज्ञापन में बोला, हाँ तो वो में लगता है जो कौन? नियॉन गैस। नियॉन लैंप में भी होता है। हवाई अड्डा पे जो लगा रहता है बॉलवा किनारे किनारे वो भी है नियॉन में। रोड वाला सही है। हाँ। सही है, वो रोड ही रहता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस अक्रिय गैस आर्गन। अक्रिय गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला वायुमंडल में तीसरा स्थान में पाया जाने वाला आर्गन। कितना? 0.93। 0.93। रेडॉन नहीं पाया जाता है। रेडॉन सबसे भारी होता है इसलिए वो नीचे चलाता है। नहीं पाया, सही है। वायुमंडल नहीं रहता। बताइए बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन का उपयोग किया जाता है। और सीधा सीधा अक्रिय गैस। नाइट्रोजन बढ़ा जाता है। हाँ जीवन ओकर लाइफ बढ़ाना है ना तो आर्गन की जगह अक्रिय गैस की जगह नाइट्रोजन डालिए, उसका जीवन काल बढ़ जाएगा। दोनों हाँ बल्ब उसे अक्रिया कम सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस अक्रिय गैस है। नहीं रेडॉन। जेनॉन। सर्वाधिक अक्रिय गैस बनाने वाला सर्वाधिक अक्रिय गैस बनाने वाला जेनॉन। कौन है? जेनॉन। सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व रेडॉन गैस भी है, रेडियो सक्रिय तत्व। सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व रेडॉन। सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व रेडॉन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? रेडॉन का कीमोथेरेपी में, कैंसर के इलाज में। कोची में आईसी का अध्ययन कहते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी किसके लिए? कैंसर के इलाज के लिए। हाँ वो में भी होता है, वो में इलाज में किया जाता है। आई पद्धति है। हाँ वो भी है। रेडियोथेरेपी मतलब एक से एक रेडॉन। हाँ रेडॉन से। हाँ मतलब निकलेगा जो से। चलिए हम उपधातु भी था ना। चलिए हाँ था उपधातु था, हमें याद है। उपधातुओं की संख्या 7 गो। उपधातुओं की संख्या 7 गो। उपधातुओं की संख्या बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कहाँ तक है पहले देखिए तो पहले। अक्रिय गैस रसायन का प्रमुख घटना। हाँ सर जेकरे बीचवा में है सर उपधातु सर। प्रमुख घटना हुए तक क्या है रासायनिक प्रमुख घटना सर? इतना तो यहीं से सर शुरुआत हुआ सर। हैं? अच्छा ये अकेले गैस वाला था ना। बीचवा में था थोड़ा सा टॉपिक हुआ। वहाँ पर कार्बनिक वाला चलिए आते हैं। बोरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। पूछता है 7 गो। तुम्हें 8 को दे तुम्हें वो 8 गो मत देखिए, हम नामा सुनिए ना। कौन जर्मेनियम बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। 2 को छोड़ दिया। लास्ट वाले एस्टेटिनवा छोड़ दीजिए, एस्टेटिनवा नहीं दिले है। हाँ चलिए अब बताइए अथी बोरिक एसिड का फॉर्मूला। बोरिक एसिड है। हाँ बोरिक पूछो ना पता है। B3 नहीं H3BO3 H3BO3 को क्या कहते हैं हम लोग? बोरिक एसिड कहते हैं। बोरिक एसिड उपयोग कहाँ करते हैं भाई? बोरिक एसिड का मलहम बनाने में। कहाँ पे? एंटीसेप्टिक दवा बनाने में, खाद परीक्षण करने में भी। ऐसे सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग करते हैं, नमक का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और तेल उल में डाल के उसको भी बचा सकते हैं। चलिए बोरिक एसिड। ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपधातु का?
जर्मेनियम सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन न रहेगा तो जर्मेनियम, सिलिकॉन न रहेगा तो सोलर सेल में भी जर्मेनियम, सिलिकॉन और हाँ वही दोनों अब जोड़ न रहे, सिलिकॉन और सोलर सेल में सिलिकॉन और जर्मेनियम 100 से सोलर, 100 से सिलिकॉन, 100 सोलर सेल में सिलिकॉन और सिलिकॉन न रहेगा तो जर्मेनियम। या फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी जर्मेनियम, फोटो इलेक्ट्रिक सेल उसी को बोलते हैं हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक कंप्यूटर चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन सिलिकॉन का। किसका बना होता है? मानव निर्मित प्रथम तत्व सिलिकॉन पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व मतलब खोजा गया तभी पोलोनियम है। हाँ। अनुसेप्टियम है। मतलब हमको मतलब खोजा गया अनुसेप्टियम पता नहीं मालूम है। पोलोनियम के समस्थानिक कितना? 27 को आए? अच्छा हो सकता है, नहीं मालूम को। चलिए 118 अब आते हैं 118 बोल रहा है पूरा 118 को तत्व है। 118 को नहीं पूछ ले वही अंतिम तक खोजा जाता तो अनुसेप्टियम है। का अनुसेप्टियम तो ही है, वही 118 है 118 अनुसेप्टियम। लास्ट जो रहेगा भाई का यूएनओ है। का यहाँ पे पिलका में 118 नहीं है यूएनओ है ना। यूओ हाँ UUO। नहीं यूएनओ है 118 ही है। कुछ ही नंबर You don't know. Tiam. You know. अनुसेप्टियम उसको बोलिएगा। चलिए ऐसे दे रहे कि दाम अनुसेप्टियम। साइलेंट रहता है। ऊर्ध्वपातन वाला बताइए 4-5 को पदार्थ। हीलियम, हैं? कपूर, नेपथलीन, कपूर, आयोडीन, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, डायोफॉर्म होगा। फिर उसके बाद आती है नेपथलीन क्या चीज वाला है सर? और उसके ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सीधे ठोस से द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाना, और फिर गैस को अगर फिर ठंडा कीजिएगा तो बिना द्रव रूप में बदले ठोस में आ जाता है। नहीं सर। आ जाएगा। हाँ सर, पढ़ा हुआ है सर, रिवर्स प्रोसेस है इसमें है। गैस से ठोस में आ जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। आ जाएगा। कपूर नहीं, अब हम ये आपको आप घरे नहीं कर सकते हैं, समझा? प्रयोगशाला में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। प्रोसेस भी होगा ना लंबा छोटा। हाँ लैब चाहिए उसके लिए। मरी है कि आ जाता है। कौन कौन गया? बेंजोइक अम्ल हो गया, एंथ्रासिन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, फिर हो गया कपूर हो गया, ये नौसाद वही अमोनियम क्लोराइड। ये सब कुछ ही है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ये सब कह सकते तो भौतिक परिवर्तन। हाँ भौतिक परिवर्तन कहेंगे, जो जिस रूप में था उस रूप में आ गया वो भौतिक परिवर्तन। समस्थानिक किसे कहते हैं? आइसोटॉप। परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए। अलग अलग अलग। आइसोबार, जिसमें परमाणु भार बराबर हो। हाँ आइसोबार का मतलब हुआ भार बराबर, और आइसोटोप का मतलब परमाणु संख्या बराबर। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब आइसोटोन न्यूट्रॉनों की संख्या समान। आइसोटोन का मतलब हुआ न्यूट्रॉन की संख्या समान। आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। हाँ सम इलेक्ट्रॉनिक हिंदी में, हिंदी में हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक सॉरी। सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व क्लोरीन है। पोटेशियम। सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व पोटेशियम। दूसरा सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, याद है? हाँ मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। यह मोला याद रखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इतना याद सबसे रखना कम में गोल्ड है। है। सबसे नीचे से स्टार्ट रखना है, सोना, चांदी, उसके बाद पारा। सोना, चांदी, पारा, तांबा। सोना, चांदी, तांबा, पारा, तांबा। सर उससे भी तो कम प्लेटिनम का है। हैं? उससे भी तो कम प्लेटिनम में क्रिया से सबसे कम बात में पूछ रहे हैं। प्लेटिनम तत्व है, प्लेटिनम है उसमें, पीटी के प्लेटिनम तत्व ना है। पीटी 78 तुम बोल सकता है 78। हाँ वही धातु में सर बता रहे हैं। ये बोल सकता है। चलिए आते हैं पीटी। संक्षारण जानबे करते हैं। जंग लग जाएगा उसको सजा। अरे किसी का ऊपरी परत का झड़ जाना क्या कहलाएगा? संक्षारण। तो जंग लगना क्या है? संक्षारण। ऑक्सीकरण क्रिया है। हाँ भार जब जब जो लोहे पर जंग लगेगा तो क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाएगा। जंग का सूत्र
Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O जंग का सूत्र क्या हो गया? जंग Fe2O3 इंटू XH2। अब कितना पानी जाएगा कौन जान रहा है? कौन सा है सूत्र? यदि फॉर्मूला Fe2 इसका रासायनिक नाम फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। जंग लगने पर इसका रासायनिक नाम में क्या बोलेंगे? फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। फेरिसो आघात वर्त जानते हैं, पतला करना चादर। तन्यता मतलब लंबा तार करना। आघात का मतलब पीट पीट कर चादर बनाना है, जैसे टीना चोला। और तन्यता का मतलब तीर के तार, तार जैसे किसी का पतला वैसे। जैसे 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर खींच सकते हैं तार सोना के। छेना पर रखा रहता है गोला, छेनवा को बोलो। हाँ और मिठाइया पे परत नहीं देखा, एल्युमिनियम रहता है, एल्युमिनियम का परत होता है सर। देखिए अभी सब कुछ कर रहा है ना, शुरुआती में जो है वही कहता था, चांदी को हाँ तो अभी के बात हम बढ़ रहे सर। अभी में तो महंगा हो गया। अभी महंगा मिठाई तो हम लोग हारमोनियम कहाँ रखता है? हैं? कहाँ रखता है? हमको जरूरत है सर, हमारे शरीर रखता है कहाँ? कौन वाला? हारमोनियम मिठाई पर देखने में अच्छा लगेगा, दूसरा जरूरत भी होता है शरीर को। माइनो मतलब नैनो में अगर किसी भी तत्व को तोड़ दीजिएगा नैनो में ना, वो हम पचा लेंगे कोई भी धातु को। हाँ नैनो में 10 के पावर -9 ना होता है। हड्डियां के नैनो में तुर के खाता हाँ तो वही बात है। चलिए कल हमको याद रखना है भौतिक परिवर्तन से लेके आई जो एंजाइम उंजाइम सब है ना, कल खत्म एंजाइम तक पूरा। नहीं फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री भी चलेगा सर। अभी कैसे अभी जल्दी नहीं, इस सप्ताह में खत्म नहीं होगा, अगला सप्ताह के 1-2 दिन में शुरुआत में खत्म हो जाएगा। और भी छुट्टी नहीं लीजिए, एक दिन की छुट्टी लीजिए। 1 दिन तक छुट्टी रहना करेगा। 12 तारीख के मेन बन रहेगा ना, बस 12 तारीख है। उसके बाद रात में हो सकता है अपन, लेकिन दिन में चलेगा। रात में क्या? रात में तुम छोड़ दीजिए। चलिए 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 इधर आइए। कोची कोची हो गया था हम लोग को? प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलिटेट्रा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये सब हो गया था ना। कहाँ भाग लिखो। चलिए कल वाला में बताइए एग्जाम्पल थोड़ा सा। एनाइमा क्या था? एनाइमा अरस्तु ने जंतु को 2 भाग में बांटा गया था, एनाइमा और इनेमा। एनेमा उसे कहते थे जिकरा में ब्लड नहीं होता था, आरबीसी मतलब लाल रक्त खून जो है नहीं पाया जाता था, उसे एनेमा कहते थे। और जिसमें बताएंगे मोलस्का वोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा के सब जीव आते हैं ना, सब है। एक कोशिकी नहीं है अथी है, मगर इसमें क्या है ब्लड WBC नहीं पाया जाता है। जैसे तेलचट्टा के खून कैसा होता है? वाइट होता है। मोलस्का आदि आर्थ्रोपोड एकरा में कुछ बोलता है, ऑक्टोपस के नीला होता है। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? नीला होता है। हाँ भुआ का भी हो सकता है। जैसे राम जी घोड़ों के तो नहीं होता है टिड्डा उड्डा, तो आर्थ्रोपोडा में सब आ जाता है। ऑर्थोपोडा हो गया, सिलिंटेट्रा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, ये सब आया कोची में? एनेमा में। इसका ब्लड रंग लाल नहीं होता है। और इनेमा में आता है सारा ब्लड वाला जीव जिसमें रंग लाल होता है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में? ओविपोरस और विवोपोरस। ओविपोरस और विवोपोरस। ओ मतलब अंडा, ओ मतलब तो अंडा देने वाले प्रजाति को ओविपोरस। और जो हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग किस में आते हैं? विवोपोरस में। जो बच्चे को जन्म, हाँ विवोपोरस। विवो जिनेरा प्लेटेनम किसका पुस्तक है? जिनेरा प्लेटेनम लिनियस के। किसका? सिस्टोमा नेचर लिनस के। किसका? लिनियस के। बताइएगा हाँ कैरोलस लिनियस। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन सा संघ आते हैं? एक के वही है खाली, प्रोटोजोवा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत है प्रोटोजोवा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत है प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा का आकार 0.001 से लेके 5 तक मिलीमीटर था। नहीं मिलीमीटर है।
नहीं सर, नहीं देख सकते हैं सर। 5 mm मिलीमीटर ना नहीं सर, 0.001 है। आप फिर 5 का ग्लास है सर? तो 5 मिलीमीटर को हम लोग देख मिलीमीटर ना, नहीं देख सकते तो कैसे परिकल्पना होता है? कुछ ना कुछ से देख ही सकते हैं ना। अरे ओकरो से छोटा चीज को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। वही तो कह रहे हैं, देख सकते हैं ना। जिसे कहने का मतलब नंगी आँख से। नंगी आँख से कैसे देखा जाए? तो बताइए कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जाता है? नहीं देख सकते। देखिए कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जाता है? अगर जिसमें मतलब दिन में आता है ना, जो गिनती में नहीं, सबको देख सकते हैं। ठीक, बस उतना नहीं, बस इतना बताइए कि 5 गो बस। समझ लीजिए वही। जो नाम है ना, हाँ, तो वही तो बोले। तो ठीक है। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर सब देख सकते हैं। अभी ना कि सोचिए कि हमें से स्पेशल पूछ लेना है, चलिए डर लगता है। हमको सर डिप्रेशन में डाल दीजिएगा। अमेरिका वाला डिप्रेशन में चल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, वो इंग्लिश में पढ़ता है। मार्स, जुपिटर, वीनस, कुछ कुछ पढ़ता है सर। अब आते हैं, इसमें 3 गो होता था प्रति चलने वाला अंग, कूटपाद, फ्लैजिल्ला और सिलिया। इसी का प्रोटोजोआ संख्या। प्रोटोजोआ के अंदर के एग्जाम्पल बताइए। कल बताए थे फैलेरिया किसके कारण? प्रोटोजोआ नाम बताइए उसका, बताए थे। आज बुचरेरिया, फैलेरिया, पैरिया, जिंजीवेलिस, पैरिया, जिंजीवेलिस, पैरिया, पैरिया, पैरिया। चलिए बताइएगा, सोते थे किसके कारण? नींद ज्यादा आता था किसके कारण? उसमें नाम है सर उसी में, लेकिन याद नहीं। वो तो वो वाहक है सर। ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, काला जर किसके कारण? तो नाम बताना है सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन आएगा ये। लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया सीधा सीधा पूछता है काला जर जो है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया। 25 बताइए, बताए थे। एंट अमीबा हिस्टोलोटिका, एंट अमीबा कोलोन में कौन पाया जाता था? क से कोलोन, क से कोलाई, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा कोलोन में, मतलब बड़ी आंत में जो भाग है कोलोन, उसमें कौन सा प्रोटोजोआ? एंट अमीबा। जीवाणु को क्या करता था? खाता था जीवाणु को। ये हमारे लिए फायदेमंद है, फायदे। चल अब आते हैं आज वाला में, कुछ में। हाँ, बड़ी आंत में कोलोन में करे भाग है ना, रेक्टम, कोलोन और मलाशय करे भाग है ना बड़ी आंत के। ध्यान इधर, चलिए। वीनस के फूलों की डलिया किसको कहा जाता है? यूप्लेक्टेला को, यूप्लेक्टेला को कल पूछ ले, इसीलिए रिपीट करके, नाम बहुत टेढ़ा है। वीनस की कुछ बोली थे, वीनस के फूलों की डलिया। जापान में इसको दिया जाता गिफ्ट में। जापान में दिया जाता था गिफ्ट में। कोची यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला किस संघ का जंतु है? पॉरीफेरा, स्पंजिला, यू स्पंजिया, हाइलेना, फिर यूप्लेक्टेला। ये सब किस जंतु किसका भाग है? तो पॉरीफेरा, पॉरी साइकन, हाइलोनेमा, यू स्पंजिया, स्पंजिला और यूप्लेक्टेला किसका है? पॉरीफेरा का। अब आते हैं सिलेटेट्रा का एग्जाम्पल। सिलेटेट्रा अधिकांश 80% जंतु समुद्र में, 80% जंतु सिलेटेट्रा। सिलेटेट्रा को एक और नाम जानते हैं नाइडेरिया। सिलेटेट्रा का और नाम जानते हैं नाइडेरिया। नाइडेरिया या सिलेटेट्रा का एग्जाम्पल हाइड्रा। क्या? हाइड्रा। सी एनिमोन मैंने समुद्री घोड़ा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सी एनिमोन हो गया। समुद्री खीरा भी आता है इसमें, समुद्री खीरा। वो में लिखिएगा तो दाना दाना निकल रहता है, कांटा कांटा। हाँ, सी एनिमोन हो गया, हाइड्रा हो गया, फिर ऑरेलिया हो गया और पेनाटुला। ये पूछा ले पेनाटुला, पेनाटुला, फाइसेलिया, हाइड्रा और सी एनिमोन। ये किसका भाग है? सिलेंटेट्रा का। सिलेंटेट्रा जाके देखिएगा एक बार, नहीं देखते ही तो याद हो जाता नहीं। चलिए एक बार जाके, रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके कुछ नहीं करना, देखना है इसको। यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा जल्दी अभी नहीं कि रोज अटेगा, कभी एक बार देख लें, पढ़ लेना है। खाली पढ़िएगा तो यहाँ बताओ ले, तो वहाँ जाएगा तो याद हो जाएगा। चलिए आते हैं
प्लेटी हेलमिंथेस से पढ़ना था हम लोग को। क्या था? प्लेटी हेलमिंथ। अब बताइए प्लेटी हेलमिंथ का मतलब होता है कौची? कैसा कृमि? चिपटा कृमि। एगो चिपटा कृमि पढ़ना है, गोल कृमि पढ़ना है। तब प्लेटी में प्लेट कैसा रहता है? चिपटा। प्लेट कैसा रहता है? तब प्लेटी हेलमिंथ कैसा मिलेगा? चिपटा कृमि। कैसा कृमि? एगो है स्केलमेंथीज, तो कैसा मिलेगा? गोल कृमि। क्या मिलेगा? याद करने का तरीका है, मुझे रटना है। प्लेटी मतलब प्लेट, प्लेटी मतलब प्लेट कैसा मिलेगा? इस प्लेटी में चिपटा कृमि, और स्केलमेंथीज में गोल कृमि। अब इसमें ही पूछता है, यहीं पे अब इसमें आएगा बुचेरिया वाला, याद रखिएगा। में दिले है कि नहीं? वो में आता है बचरेरिया वाला। नहीं, वो गोल क्रीमी में आता है बचरेरिया वाला। चलिए आते हैं। प्लेनेरिया देखला है? हाँ सर, प्लेनेरिया देखें, उसमें रीजनरेशन होता है। हाँ होता है रीजनरेशन। देखे नहीं है लेकिन। अरे इधर मिलता है एरिया में, मिल जाएगा। हाँ हाँ, बताते हैं कैसा रहता है। वो मटमैला रंग का रहेगा, जहाँ लकड़ी उकड़ी सड़ा रहेगा ना ना ऐसा आकार देखा बताइए थोड़ा। ऊपर से इस तरह का ऐसे रहेगा, आके के पीछे पतला हो जाएगा, यहाँ 2 आँख रहेगा। ना इससे पतला हो जाएगा, ऐसे आँख, ये आँख बना रहेगा 2। अब मटमैला रहेगा, ऊपर से कैसे खिंच अति जोक होता है, नीचे से सपाट और ऊपर से थोड़ा सा गुल गुल उठल है, वैसे ही मिलेगा। तो काला होता है ना, ये मिलेगा आपको मटमैला रंग का। हाँ भूरा टाइप का। हाँ लंबा। अब नीचे दम लगे 2 भाग में फटल है, उजला मिलेगा नीचे। जोकुए रखा जैसे रहता है बरसात में। ऊपर कवर आता है, ऊपर कवर नहीं रहता, ऊपर ऐसी रहता है, मिलेगा। हाँ नीचे से ऐसे लगेगा कि सिकुड़े अंदर से। प्लेनेरिया रीजनरेशन की क्षमता होता है। चले जाते हैं इसमें। वो मिलेगा लकड़िए पर, जीव है वो। हाँ सनल तरल लकड़ी उठाइएगा ना तो मिल जाएगा वो। देखा गया है आपके हाँ। द्वारा, बाकी याद नहीं याद। हाँ देखला होगा, सही बात है, क्या इधर मिल जाता है। उभयलिंगी जंतु के नाम बताइएगा। हाँ सबके लोग देखा। हाँ चलिए ठीक है। केचुआ, उभयलिंगी जंतु केचुआ, जिसमें 2। हाँ किसानों का मित्र, किसानों का हलवाहा, जो भी कहिए। बताइए कौन संघ के जंतु उत्सर्जन ज्वाला द्वारा करता है? ज्वाला कोशिका द्वारा। ज्वाला कोशिका पूछल है कई बार। फ्लेम सेल बोलते हैं इसको। तो कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? कौन सा संघ पढ़ रहे हैं? प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी तो पूछता है कि किस संघ के जंतु ज्वाला कोशिका द्वारा उत्सर्जन करता है? प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस में उत्सर्जन अंग को क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिका। क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिका किसमें पाया जाता है? प्लेटी हेलमिंथेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। फ्लेम याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ज्वाला कोशिका किस संघ में पाया जाता है? प्लेटी हेलमिंथेस में। फ्लेम सेल। फ्लेम मतलब ज्वाला, इंग्लिश याद रखिएगा। अब आइएगा प्लेटी हेलमिंथेस का एग्जाम्पल। पहला तो बता दिए प्लेनेरिया, दूसरा फैसियोला, टीनिया और सिस्टोसोमा। प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया, सिस्टोसोमा। प्लेनेरिया, फैसियोमा, कुछ था फैसियोला, फिर उसके बाद टीनिया और सिस्टोसोमा। बताइए कौन सा चपटा कृमि हमारे आंत में पाया जाता है? नहीं सर, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम। टीनिया मनुष्य के आंत में कौन सा फीता कृमि पाया? हाँ आंत में कौन सा पाया जाता है? टीनिया सोलियम। टीनिया। गाय भैंस बैल के पीत में प्रणाली में कौन सा पाया जाता है? फैसियोला। पीत में, गाय भैंस के पीत में फैसियोला। और टीनिया किसमें? मनुष्य के आंत में। मनुष्य के हाँ
टिनिया थी, हम लोग भी टिनिया मनुष्य के हाथ में। फसियोला गाय भैंस बैल के पीत में, पीत जो निकलता है लार में। अच्छा वो जो हाँ 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 पिताशय से निकलता है यदि हाँ। तो पिताशय अब आते हैं हमको प्लेट वाला, माने प्लेट वाला पढ़ लिए। कौन कृमि? प्लेटी, चपटा कृमि। चपटा कृमि पढ़ लिया। अब लोगों को पढ़ना है गोल कृमि। मत देखिए सर, हमको दिख रहा है सर। बोलिए। जिनको बोले थे वो समझ गए। चलिए, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, बस याद देखिए, एग्जाम्पल याद रखना इसको। एस्केरिस, जिसके कारण एस्केरियरिस रोग होता है। एस्केरियरिस रोग किसके कारण? एस्केरिस के कारण। एस्केरियसिस रोग के कारण। फाइलेरिया बुचलेरिया के कारण। फाइलेरिया गोल कृमि। हाँ, तो कभी कभी पूछेगा इनमें से कौन गोल कृमि है, कौन चपटा कृमि है। तो वो में था टिनिया, फैसियोला, गोल अथी चपटा कृमि था। इनमें है बुचलेरिया, फिर उसके बाद ट्राई अथी एस्केरिस, कुछ है गोल कृमि। एस्केरिस बताना है, एस्केरिस रोग, एस्केरिया एस्केरियसिस रोग एस्केरिस के कारण हमारी आंत में होता है। हमारे हाँ, एस्केरियसिस, एस्केरियसिस रोग एस्केरिस के कारण। एस्केरिस क्या है भाई? तो एस्केलमेंथीज में कौन? गोल कृमि है। कौन है? गोल कृमि। तो गोल कृमि से होने वाले मनुष्य में रोग का नाम एस्केरियसिस। एस्केरियसिस मनुष्यों में आंत में होने वाला गोल कृमि से रोग एस्केरियसिस। उस गोल कृमि का नाम एस्केरिस। कौन? और किसके कारण फाइलेरिया होता है? बुचलेरिया के कारण। किसके कारण? इतना ना रटवा देवो कि याद हो तो टेंशन का ले ले। बुचलेरिया गोल कृमि है, एस्केलमेंथीज संघ का जंतु है। जिससे फाइलेरिया होता है बुचलेरिया गोल कृमि है। बुचेरिया फाइलेरिया। बुचेरिया फाइलेरिया गोलवा ना फूल है। यही ना ये खाली पैर फूलता है। हाथ में सब कुछ फूल सकता है, खाली पैर फूल। अब बताइएगा, मनुष्य, सुअर, जंतुओं के आंत में पाया जाने वाला ट्राइकिनोसिस रोग किसके कारण? ओकरे नाम पे है, ट्राइकिनेला के कारण। ट्राइकिनेला, ट्राइकिनेला के कारण हमारे शरीर में आंत में रोग होता है, और सुअर के भी आंत में होता है, तो उसके कारण उसको भी रोग होता है। ट्राइकिनेला, ट्राइकिनेला कैसा है? गोल कृमि। ट्राइकिनेला, ब्रुचलेरिया, बुचलेरिया और एस्केरिस गोल कृमि। हो गया, यहीं तक था ना? चलिए, हम लोग कल पढ़ लेंगे आर्थ्रोपोडा और सन इकाइनोडर्मेटा। फिर इसको रिपीट करेंगे कल से। ना अथिया स्पीडिया। 2 घंटा मोबाइल बंद रखिए तो सर जी आप लोग। अब बताइएगा, वृंदावन कहाँ है? मैसूर। नेहरू कप हॉकी से, नेहरू कप नेहरू ट्रॉफी हाँ। नेहरू ट्रॉफी नौका है। पारस अभ्यारण्य कहाँ है? पारस झारखंड। ऐसे पारसनाथ पहाड़ी। छोटा नागपुर की पटना। बोहरा समिति का संबंध राजनीति के एथी से दिनेश अरे 60 गांठ जो करता था ना अपराधी के लिए, उसी के लिए, राजनीतिक अपराधी के लिए सीधा। मलेरिया से प्रभावित अंग प्लीहा। दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में 1957 कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले फ्रांस। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल। निर्माताओं का राजकुमार, निर्माताओं का शाहजहां। इंग्लिश में कौन सी देता है? बिल्डर ऑफ, प्रिंस ऑफ बिल्डर। प्रिंस ऑफ बिल्डर। ठीक है, हम नहीं पूछ करेंगे यार, तो खाना नहीं पूछ सकते हैं। साइलेंट का ऊपर खींचे ना, कोची नाम सिस्टर का है, राधिका का कुशल।
इससे निकाला कर रहे हैं तो मैसेज कर ही चुके हैं उनको ग्रुप में। चलिए राहुल में डर लगता है। चलिए, बंगाल के गवर्नर जनरल पद पर प्रथम कौन? वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का उदाहरण? जर्मनी। जर्मनी के ब्लॉक पर्वत। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहाँ स्थित है ये? किस देश को कहा जाता है? ग्रैंड कोऑपरेटिव है, उसको कहते हैं माल। पवन चक्कियों का देश? डेनमार्क। मानव त्वचा का रंग किसके कारण? मेला। नींद किसके कारण आता है? नींद। अभी तो बताया था ट्राई ठीक बताना हुआ। नींद किसके कारण? कौन सा लिक्विड के कारण? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। ज्यादा हो जाता है ना जहाँ पे। हाँ, मेलाटोनिन है। अच्छा, जैसे मेलाटोनिन ज्यादा आएगा तो नींद ज्यादा आएगा। मेलानिन से नींद गायब हो जाता है। अच्छा, ना मेलानिन तो अच्छी है। उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेलाटोनिन को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दवा यूज कर सकते हैं जिससे जैसे हम लोग में है कि बच्चा में सबसे ज्यादा रहता है। वही तो हमको में ज्यादा उसको में कम है ना। जी सुनना है, सब में क्षमता हुआ है, अपने आप पर निर्भर करता है। चलिए, घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस? फ्रीऑन। विश्व पशु क्षेम दिवस? विश्व पशु क्षेम दिवस 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर के और कुछ मनाते नहीं? 8 अक्टूबर मनाते हैं। 5 अक्टूबर को ही मनाते हैं सर। अच्छा सर। कद्दू दिवस? 21 नवंबर 29 कल में तो 29 सितंबर। 29 से कद्दू दिवस 29 सितंबर। एनडीए कहाँ है? खरगवासला। एनडीए खरगवासला। चलिए, गलत बात है, कुछ ही नहीं कुछ बाद में देखिए। भारत में कृषि में कैसे बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कैसे बेरोजगारी? ठीक है। बोल रहा है, इसे हम समझ रहे हैं। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? गुप्त काल। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहते हैं? लोकहित। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 दूध से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से? प्रशांत महासागर से। बेरिंग जंक्शन देना अंतर्राष्ट्रीय तिथि। वो चलता है वैसे वो सामने से। हाँ, बेरिंग समानांतर है। गलती से भाई चेक कर लिया। बहुत ना ठीक है, हमारा सस्पेंस होता है तभी हम चेक करेंगे। 20% इसमें गलती है। 80%। शरीर का सुरक्षा कवच WBC कहते हैं। किसको कहते हैं? बताइएगा। खिरगिच प्रजाति के घर को क्या कहते हैं? खिरगिच प्रजाति। वो तो है, ठीक है, ठीक है, यूर्ट कहते हैं। खिरगिच के घर को क्या कहते हैं? यूर्ट। टुंडा प्रदेश में रहने वाले लोगों को इग्लू। टुंडा प्रदेश में रहने वाले को इग्लू। एस्किमो ही तो टुंडा प्रदेश में एस्किमो रहता है। लाल किले का निर्माण कब? 1648। 1600। ताजमहल निर्माण कब हुआ था? 1653 में। शुरुआत हुआ था 1632 में। 1600 लाल का बन के तैयार हो गया था ताजमहल 1653 में। लाल किला और ताजमहल अलग है। लाल किला के 5 साल बाद बन के तैयार हो गया था ताजमहल। आ गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। सॉरी ई कोची बोले हम क्वेश्चन। ए कहाँ? ए का रेटिनॉल होता है। ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। डी के कैल्सिफेरॉल। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा। मानव में लिंग का निर्धारण गुणसूत्र किसके द्वारा? पिता। हम लोग निर्धारण करते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, हम लोग में है। 22 में नहीं तेज होता है। सेक्स गुणसूत्र की संख्या 2 गो। सेक्स गुणसूत्र की संख्या 2 गो। एक्स बड़ा होता है कि वाई बड़ा होता है? एक्स होगा सर। वाई बड़ा होता है। एक्स बड़ा होता है सर। हाँ भैया, ठीक है।
तो अंडाणु तो अलग बात है, क्रोमोसोम अलग है। अरे वाई 12 होता है उसका एक समय उसका लेकिन नहीं पता क्या बोल ना। नहीं हम बताएंगे। नहीं जा रहे हैं, हम हम नहीं यार नहीं बताएगा आपको, वो हम नहीं अरे बताएंगे। 10th में पढ़ा है, ध्यान में नहीं आ रहा। ये होना चाहिए वाई बड़ा जैसे एक्स बड़ा होना, महिला वाला बड़ा होना चाहिए। एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है, वाई छोटा है, सीधा सीधा होता है, फिर भी एक्स बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। भैया सीधा से स्पर्म सबसे छोटा होता है, ओवम में जो अंडा है तो सबसे बड़ा होता है। वो उससे बताना, वो उससे नहीं बताना है। अंडाणु और शुक्राणु में बड़ा कौन होता है, तो अंडाणु, और शुक्राणु छोटा, वो कोशिका है। हम गुण सूत्र में पूछेगा तो एक्स और वाई में बताना, तो एक्स बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। हो गया मिले भैया गलत बात है ये सब। अगर हम कहीं तो नहीं, एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे, तब एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे हम। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है, सबके जीवन में आई बात। कोची हुआ थी, कोची बोल रहा हो गया, हो गया। देख रहे हैं सर, नहीं पता पुरुष में अब से नहीं पता चला, सर से नहीं मराया क्वेश्चन। चलिए हम कल भेज देंगे। कल हम 10th के बायोलॉजी के जाके चैप्टर देखिएगा, उसमें दे ले। जनन पढ़िएगा ना, उसमें दे ले। कंफर्म पता है कि हाँ, एक बड़ा है, वाई छोटा है, बस। चलिए आ गए थे इधर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। भारत में हीरा संस्थान सूरत, ठीक है, सूरत। सबसे ज्यादा बड़ा बिल्डिंग भारत का जो बना है कोई टावर नाम रखा है। सबसे ज्यादा ये जो कोची होता है सचिवालय है, वो सबसे बड़ा सचिवालय गुजरात में बना है। जावा सुमात्रा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। विश्व जल दिवस 22 मार्च। सर अच्छा से क्वेश्चन पूछिए, हर बार 22 मार्च। एक्स बड़ा तो बोली ना, एक्स बड़ा वाई छोटा बोल तो रहे, शुरू में बोल, शुरू से बोले। कहीं हम पढ़ाए तो याद है, बायोलॉजी में पढ़ाए थे। लंबाई में सर बड़ा होता है, वो कुछ में बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। एक्स बड़ा होता है, वाई छोटा है। ऐसे कोशिका में, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो अंडाणु का, सबसे छोटा बोलेगा तो स्पर्म का। साम्यवादी व्यवस्था अपनाने वाला पहला देश रूस, दूसरा देश चीन। था समाजवादी था। साम्यवादी का मतलब होता है कि छोटा चीज का आपका जरूरत को छोड़ के बाकी चीज आपका सरकार करेगा। जैसे घर बनाना होगा तो यूँ घर बना के आपका दे देगा, बाकी छोटा छोटा चीज आप करिएगा, बाकी सब सरकार के देगा। उसे साम्यवादी देश कहते हैं। सुना जा? हाँ, साम्यवादी रूस क्या हुआ? और हमारा लगता है कुछ और करे पड़ेगा। पता चल रहा कि एक दिन सब के सब नहीं सर, कुछ चल रहा है सर। अब वो दिन खराब चल रहा है अभी। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। गुरिल्ला युद्ध कहाँ की पहल? शिवाजी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सा पुस्तक? देवदास। शून्य का आविष्कार? चतुर्हीन आर्यभट्ट। अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल पे देवप्रयाग, और अलकनंदा और पिंडार के पे पिंडार पे कर्णप्रयाग ना रुद्रप्रयाग। कब हुआ सर? मेघदूत में तो जानी थे। व्यास गुफा कहाँ है? उत्तराखंड, बद्रीनाथ में। व्यास गुफा बस से बद्रीनाथ। उत्तर दिशा को इंगित करने वाला तारा? ध्रुव तारा। उत्तर दिशा को इंगित करने वाला वो सांझ या भोर के तारा कहते हैं। ध्रुव तारा हमेशा दिखाई देता है, खाली उत्तर दिशा इंडिकेट करता है। उसी का दिशा से ज्ञान होता था। अभी भी जंगल में जाओ, विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक तमिलनाडु, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल द गाइड की रचना? बड़ा महाकाव्य महाभारत। धन निष्कासन सिद्धांत? दादा भाई नौरोजी। दास कैपिटल के लेखक? कार्ल मार्क्स। भारतीय पुनर्जनन के पिता? राजा राम मोहन राय। मानव लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च का।
चाइनीज स्टार्च लाइपेज किसका बचा करता है? वसा का। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन प्रोटीन का ना। ट्रिप्सिन प्रोटीन का। स्टार्च के का कुछ बोलते स्टार्च को सेलुलोज भी कर मंड कहिए ये सब अरे शर्करा मंड स्टार्च शर्करा दूसरा चीज है शर्करा तो मंड स्टार्च पार्ट उसी का पार्ट है मगर एक तब स्टार्च जो होता है ना पेड़ पौधे अपना संचित भोजन किस रूप में रखता है? स्टार्च के रूप में। तो कोची बनाता है भोजन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तब उससे संबंधित नहीं समझ आ रहा है? पेड़ पौधे कोची अपना भोजन संचित रखता है? ग्लूकोज। शकरा बोला हो सकता है। देखिए जैसे मतलब भोजन जब कच्चा रहता है मैंने ओहू में कई पार्ट है, शकरा में भी। जब जैसे आम रहती कच्चा है उसमें मंड रहता है जब पक जाता है तो स्टार्च के रूप में हाँ तब ये हाँ चले जाते हैं। देवबाग सागर तट देवबाग लोग बताइए देवबाग ना कर्नाटक कर्नाटक। देवबाग सागर तट देवबाग सागर तट गोपीनाथ सागर तट गुजरात। गोपीनाथ भाग जाएगा सब ढेर असम याद है। गोपीनाथ सागर तट गुजरात। असम में भी कहा है कुछ गोपीनाथ। गोपीनाथ बारदोली वहाँ के मुख्यमंत्री थे ना ये। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है ना। नोकरेक नौकरी क्या है मेघालय। नौकरी में है डीडीटी का पूरा नाम? डाइक्लोरोथेन फिर से क्वेश्चन लेते हैं डीडीटी का पूरा नाम? डीडीटी ना डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन टेट्राक्लोरोइथेन या ट्राइक्लोरोइथेन जो भी ठीक है। खोज कौन किया था? डीडीटी का खेती का सर पॉल मूलर। डीडीटी खोज पॉल मूलर। डीडीटी खोज बोत्सवाना का प्राचीन नाम? बोत्सवाना के हाँ ना वही पे नाम है बुचवाना लैंड। बोत्सवाना का प्राचीन नाम बुचवाना। बोत्सवाना का पंकज अडवाणी किस खेल से? स्नूकर। एक और कुछ है बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स एक ना कर ना एकरे में 20 गेंदा होता लगता है कि ठीक है ना बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स में। और वो टेबलवा पर बड़का बड़का गेंदवा। खिलाओ वाला काट हाँ और लंका डंका वो ना उसे वो नहीं ऐसे। अच्छा ये 8 बॉल पूल है मारा मंडल आयोग की स्थापना दूसरी बार कब हुआ था? पति इनकर मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1979 में। कौन था अध्यक्ष? बीपी सिंह। विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। विंध्येश्वरी प्रसाद हाँ बीपी मंडल। पहला को जीता पहला आयकर। तो ओबीसी के ना थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। हम तो वही कर रहे हैं। दूसरा आयोग पहला आयोग बना था अनुसूचित जनजाति आयोग 1953 में काका कलेलकर के अध्यक्षता में। अनुसूचित वाला वही दोनों एक ही है। पहला वो है वो ये दूसरा है। एकरे में 27%। के लिए तो मंडल कम है। हाँ सर एकरे में 27% 89 में 79 में। 79 हां हाँ हाँ सर ऑन है बस 2 से 4 मिनट। डिस्कशन होगा सर। हाँ, ये। चलेगा आइए बैठिए तो डिस्कशन है। सार्क की स्थापना 1985। के गो सदस्य? 8 गो। के गो? बीमस्टेक में के गो? बीमस्टेक में के गो? 7 गो। के गो? मालूम नहीं ना ना मालूम नहीं। आज सुबह गलती हो गई हां मालूम बिल्स्टेक में ना मानव डीएनए बैंक एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ। विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण 24 दिसंबर। जय संहिता महाभारत 1857 दारासिको 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत डेट 10 मई। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड। सबसे ना वो तो जिम कर बैठ के पूरा पहला पल का नाम है। आप आराम करना हो गया देश से पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सबसे बाद में गुजरात। देश तो लाइट ऑप्शन का है सूर्योदय देश का कहा जाता है? जमांडा के अंदर अंतर पाया जाता है उसको गुजरात और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में वही में ना सबसे पहले उगता है वहां बाद में उगता है टी शब्द गोल्फ गोल्फ।
चक्रवात मापते हैं कि टी से, टी शब्द जो है गोल्फ से है, टी स्केल से मापते हैं कोची चक्रवात। एड्स में कौन सा कोशिका? टी सेल। लिम्फोसाइट की टी कोशिका। खत्म। कल एसपीडी का सेट पेज नंबर 199 से लेके 210। ठीक, डाल दो, उठा लो। कितना पेज नंबर सर? 199 से। बोल दो मनीष। लग एचडी में ऐसे ही बस खाली साहब